सीयूटी 2027 के अंदर फिजिक्स डोमेन में चाहते हो कि भैया हम लोगों को 250 में से 250 स्कोर मिल जाए या मिनिमम 230 प्लस स्कोर मेरा जाना चाहिए आउट ऑफ 250, तो उसके लिए क्या कंप्लीट रोड मैप होना चाहिए, सारी चीजों को जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिए जिससे उन सभी का भला हो जाए और वो इजीली सारी चीजों को अच्छे से कर पाए। यहां पे डिटेल में मैं आप सभी को पैटर्न समझाने वाला हूं, सिलेबस समझाने वाला हूं, देन आप लोगों को फेजेस वाइज क्या करना है वो भी समझाने वाला हूं, किन किन चीजों को फॉलो करना है जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये वीडियो ढंग से आप सभी को देखना है। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। सबसे पहले मैं अगर यहां पे आता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि सीयूटी 2027 के अगर मैं पैटर्न की बात करता हूं या मार्किंग स्कीम की बात करता हूं तो इसके अंदर टोटल 37 सब्जेक्ट्स आप सभी को देखने को मिलते हैं, जिसमें आप लोगों की 13 लैंग्वेजेस है, 23 डोमेन है, एक जीएटी आप सभी को देखने को मिलता है। पेपर आप सभी का सीबीटी मोड में कंडक्ट कराया जाता है, साथ ही साथ 50 क्वेश्चंस आप सभी को हर एक सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। 60 मिनट में पेपर आपको कंप्लीट करना होता है। तो ये पूरी कहानी आप सभी के सामने है, राइट है मेरे भाई। और अब बात आती है कि सर फिजिक्स डोमेन में क्या क्या चीजें। तो भाई अभी तक की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों का क्लास 12th का सिलेबस इसके अंदर पूछा जाता है और क्लास 12th के अंदर भी न्यू जो एनसीईआरटी है ना वही आप सभी को फॉलो करनी है। अब यहां पे कौन कौन से चैप्टर्स हैं एक बार मैं बता देता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करते हैं 14 है, जहां पे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, ईएमआई की बात करेंगे, एसी की बात करेंगे, देन इसके बाद में ईएमडब्ल्यू आप सभी का है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर, एटम, न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर आप सभी का है। यानी कि टोटल 14 चैप्टर है, इन्हीं से आप सभी के सवाल पूछे जाते हैं 250 में से 250 मार्क्स के लिए और 50 क्वेश्चंस आप सभी के यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे चैप्टर वाइज देख लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या इसके अंदर है। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करता हूं, यानी कि जो इनिशियल 2 चैप्टर्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानेंगे, पोटेंशियल के बारे में समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे, फ्लक्स के बारे में जानेंगे और कंडक्टर, इंसुलेटर्स हैं और पैरेलल प्लेट, कैपेसिटर है, उन सारी कहानी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगर मैं यूनिट 2 की बात करता हूं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो यानी कि हम लोग करंट के बारे में देखेंगे, इसकी रिलेशनशिप देखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, फिर करंट के साथ उसकी रिलेशनशिप है, टेंपरेचर डिपेंडेंसी देखेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज है, सेल है, उसके कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज है, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके बाद में मूविंग जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है उसको हम लोग देखेंगे। यानी कि सर हम लोग देखेंगे कि यार यहाँ पे कैसे बार मैग्नेट की बात क्या होती है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, बायो-सावर्ट लॉ क्या होता है और कन्वर्जेंस की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। 2 करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स होता है, कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, उन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। इसके अलावा पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद में हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 6 और 7 की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ये पूरा का पूरा आप सभी का पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस है जिसको आप लोगों का यहाँ पे देख लेना है। इसके बाद में चैप्टर नंबर जो 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसके अंदर हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे और स्पेक्ट्रम जो है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ उसके अंदर देखेंगे किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी किसकी कम है, उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके बाद में ऑप्टिक्स की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। तो ऑप्टिक्स की बात अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे और इसके अलावा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। वेव ऑप्टिक्स है, आपको याद रखना है कि भाई वेव ऑप्टिक्स के अंदर वेव फ्रंट है, हाइगेंस प्रिंसिपल है और सबसे बड़ी बात है कि प्रूफ आप सभी से पूछ लिया जाता है। देन कोहेरेंट, इनकोहेरेंट क्या होता है, देन इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे होती है। इसके बाद में हम लोग चैप्टर नंबर 11 के अंदर जाएंगे तो ड्यूल नेचर के बारे में हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं। यानी कि सर हम लोग यहाँ पे जो है इसके अंदर हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है उसको देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग ग्राफ्स को देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, देन हमारा हाई वो जो क्या बोलते हैं डी ब्रोइज वेवलेंथ है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एटम्स, न्यूक्लियर के अंदर हम लोग एटम और न्यूक्लियर के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हैं इसके अंदर हम लोग डायोड्स हैं, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, किस तरीके से मैन्युफैक्चर्ड होता है, उन सारी पूरी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये पूरा सिलेबस है जो आपको कवर करना है। ये बेसिकली क्लास 12th का जो सिलेबस है न्यू एनसीईआरटी का वही आप सभी का है, तो यही आप लोगों को पूरा कवर करना है। इसके बाद में जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है उसकी बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। अब बातें आती है कि भैया मुझे ये बताइए कि मेरे को मंथ ऑन मंथ क्या करना चाहिए। तो यहां पे मैंने आपको फेज 1 फेज 2 के हिसाब से बता दिया। फेज 1 कौन सा, अगस्त से लेकर सितंबर तक का। इसके अंदर सिर्फ आपको 4 चैप्टर करने और मैं आपको टारगेट ये दे रहा हूं कि 1 मंथ के अंदर 2 चैप्टर करने अच्छे से विद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के साथ। ठीक है मेरे भाई। फिर इसके बाद में यहां पे आप कंप्लीट कर लोगे। 4 चैप्टर आपको अगस्त और सितंबर में करना है, अक्टूबर नवंबर के अंदर अगले 4 करना है और वो इजी है। इनमें से आप देखोगे 3 तो बहुत इजी है, तो ये तो आप लोग कर सकते हो। यहाँ तो इनकी पीवाईक्यूज की भी प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे आपका काम आसान हो जाए। अब सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि सर फेज 3 क्या होता है, जिसके अंदर मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। दिसंबर से लेकर जनवरी तक की मैं बात कर रहा हूं और दिसंबर के अंदर थोड़ा आपका काम बढ़ेगा क्योंकि 9, 10, 11, 12 और 13 चैप्टर आप सभी को यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। इसके बाद में जनवरी के अंदर मुझे चैप्टर नंबर 14 करना है और फुल रिवीजन करना है जिससे मेरे कॉन्सेप्ट एकदम बूस्ट हो जाए और
मेरे को शॉर्ट नोट्स और बनाते चलना है, यानी कि मैं कैसे भी करके अपना सिलेबस है उसको जनवरी तक मेरे को कंप्लीट करना है मेरे भाई। अगर जनवरी नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम की बात है। इसके बाद में हमारा जो बीच में बोर्ड्स आएंगे, तो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं फेब और जो मार्च है उसके अंदर बिजी रहते हैं। अगर नहीं हो तो फिर आपको मॉक टेस्ट लगाना है, रिवीजन करना है, बस याद रखो। लास्ट 45 डेज की मैं बात करता हूं, तो उसके अंदर आप सभी को फोकस्ड प्रिपरेशन करनी है, यानी कि डेली कोशिश ये करनी है कि मेरे को यहाँ पे टारगेट्स लेके चलना है कि मुझे इतने चैप्टर करने हैं। और रिवीजन एटलीस्ट मैं बोलूंगा कि अप्रैल के अंदर कम से कम 2 बार कर लेना। 2 बार इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना है और टॉप परफॉर्मर की तरफ आगे बढ़ना है। डेली के टास्क आप सभी को रखना है। जब डेली के टास्क होंगे 50 एमसीक्यूज रोज करोगे तब जाके बात बनेगी और तब जाके स्कोर आप सभी का बिल्ड होगा। अदरवाइज क्या होता है, इफ एंड बट्स आप सभी के वैसे ही रहते हैं। फॉर्मूला रिवीजन करना है, नोटबुक बनानी है, एरर जो है उनका एनालिसिस करना। अगर ये सब कुछ करते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना है, डिसिप्लिन रखना है, स्मार्ट वर्क करना है और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना है। जब कंसिस्टेंसी होती है ना, सारा काम आसान हो जाता है, नहीं तो सब कुछ खराब हो जाता है। और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको सिर्फ मेहनत मांगता है। अगर मेहनत आप कर लेते हो ना, सबसे अच्छा रिवार्डिंग है, इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं होते हैं। फॉर्मूला लगाओगे, वैल्यू सही करोगे, आंसर राइट आएगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। राइट है मेरे भाई। अब बात आती है आगे जो है कि मुझे क्या क्या रिसोर्सेज को वो करना है। तो यहां पे देखो, मुझे एनसीईआरटी की फिजिक्स की नोटबुक हमारे पास है। कौन कौन से हमें फॉलो करना है, तो एनसीईआरटी है वो आपको फॉलो करनी है। पीवाईक्यूज के लिए बुक है तो अड्डा 24/7 से ले सकते हो, बेस्ट है। मॉक टेस्ट लगाने, फॉर्मूला शॉर्ट जो नोटबुक है और शॉर्ट नोट्स है। अगर ये मैं सारी चीजें कर रहा हूं तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। और मैं आपको बोल रहा हूं एक बुक ही रखनी है, जितना ज्यादा होगा उतना। कॉन्सेप्ट यहां से कर लिए, पीवाईक्यूज लगा लिए, आपका सारा चीज इंक्रीज हो जाएगा। राइट है मेरे भाई, सारी चीज इंक्रीज हो जाएगा, आप लोग चीजों को कर लोगे। सिर्फ 1 मिनट में अभी सारी चीजें हम लोग यहां पे कर लेंगे, ठीक है? नहीं समझ में आया? ठीक है, तो ये आपके सामने आ गया। अगर मैं आगे आपको बताता हूं तो क्या है, तो भाई देखो आगे अगर मैं बोलूं कि वन स्टॉप सोल्यूशन क्या है, देखो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बहुत डिटेल में बता दी हैं, लेकिन वन स्टॉप सोल्यूशन क्या है जिससे आप लोग अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हो। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, अब मेरे साथ जुड़ना है सीयूटी अड्डा के ऊपर, जहां पे बैचेस के अंदर हम लोग तगड़े लेवल पर पढ़ रहे हैं। यूट्यूब पे भी सारी चीजें अगर कर सकते हो तो यहाँ पे भी अवेलेबल है, लेकिन बैचेस में जुड़ने से क्या होता है कि कंसिस्टेंसी रहती है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, आप चीजों को अच्छे से कर पाते हो। तो आप लोग यूजिंग दिस कोड आप लोग एनरोल कर सकते हो, जिससे आप मेरी मेंटोरशिप में आओगे, जिससे मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, कोई डाउट कोई परेशानी है तो। साथ ही साथ अभी आपके लिए एक ऑफर भी चल रहा है जिसको आप लोग अवेल कर सकते हो, जो आप सभी का क्या है फ्रेंडशिप डे ऑफर है, तो इसको भी अवेल कर सकते हो। 50% ऑफ मिल रहा है लिमिटेड टाइम के लिए, तो Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, कोई डाउट कोई परेशानी है तो। अब कैसे एनरोल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे आना है, अड्डा 24/7 पे क्लिक करना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, देन आप लोगों को ऑल कोर्सेज के ऊपर आना है, यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है, साइंस के ऊपर क्लिक करना है। साइंस के ऊपर क्लिक करने के बाद में ये आपके लेटेस्ट बैचेस आ जाते हैं, तो आप बैच के अंदर भी एनरोल कर सकते हो और महापैक के अंदर। मेरी हमेशा सा कहना यह है कि अगर बैच करना है तो बैच कर लीजिए, अदरवाइज महापैक विदाउट बुक में चले जाइए, जिससे आपका काम आसान हो जाए। जितने बैचेस आए हैं और जितने आएंगे उन सभी का एक्सेस आप सभी को मिल जाए। बाय नाउ पे जाना है, एंटर करना है कूपन कोड आप सभी को Y485 जैसे आप सभी लगाएंगे तो ये आप सभी को 6,666 रुपए में आपको मिल जाएगा। मेरे भाई फटाफट से जाके एनरोल कर लीजिएगा और तैयारी करते हैं जबरदस्त तरीके से और स्कोर लेके आते हैं, अपना ड्रीम कॉलेज है उसको अचीव करते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। इसके अलावा कोई डाउट कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख दीजिएगा। बाय बाय टू ऑल यार।